नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहजाद। भारत के इतिहास में ये इकलौता केस है जब आर्मी के चीफ को गोलियों से भून दिया गया हो, वो भी सड़क पर। उनको क्यों मारा गया, कैसे मारा गया और किसने मारा, अगर ये जानना है तो 5 मिनट की ये कहानी पूरी सुन लीजिएगा। 3 जून साल 1984 भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। खालिस्तानी नेता जर्नैल सिंह भिंडरेवाला अपने समर्थकों के साथ उसने मंदिर में डेरा डाल लिया था और इनके पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा था। इंदिरा गांधी को लगता था कि ये सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए उनसे सुलह और समझौता करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। आखिर में इंदिरा गांधी ने मंदिर के अंदर आर्मी भेजने का फैसला किया। इसके लिए इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ एस.के. सिन्हा से बात करी। एस.के. सिन्हा ने कहा कि मंदिर के अंदर ये ऑपरेशन चलाना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इंदिरा गांधी ने एस.के. सिन्हा को हटाकर आर्मी चीफ बना दिया अरुण श्रीधर वैश्य को, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जनरल अरुण की अगुवाई में चलाया गया। इस ऑपरेशन में जनरल भिंडरेवाला की मौत हो जाती है। इस ऑपरेशन से आहत सिख समुदाय के लोगों ने बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड, एक सिख बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में काफ़ी दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों सिखों की जान चली जाती है। इसके बाद खालिस्तानी संगठन 31 लोगों की हिट लिस्ट बनाता है और इस हिट लिस्ट में जनरल अरुण का भी नाम था। जनरल अरुण के पास काफ़ी सारे धमकी भरे खत आने लगे, उनको मौत की धमकियां मिलने लगी, जिसपे जनरल अरुण का कहना था कि जिस गोली पर उनका नाम लिखा होगा वो उन्हें लग के रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। इस ऑपरेशन के 1.5 साल के बाद 31 जनवरी 1986 को जनरल अरुण रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद ये पुणे में एक घर लेते हैं और अपने परिवार के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। 10 अगस्त 1986 को जनरल अरुण अपने घर से शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं अपनी मारुति 800 कार से, और उनके साथ उनकी पत्नी और उनका बॉडीगार्ड भी था। कुछ दूर जाने के बाद एक चौराहे पर उनकी कार रुकती है। इतने में ही 2 बाइक सवार आते हैं और बिना किसी वक्त को गंवाए वो गोलियां ताबड़तोड़ चलाना शुरू कर देते हैं। 4 गोलियां जनरल अरुण के लगती हैं, उनके अंगरक्षक को और उनकी पत्नी को भी गोलियां लगती हैं। जनरल अरुण की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमलावर हथियार लहराते हुए वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन यानी 11 अगस्त 1986 को खालिस्तानी संगठन इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि यह हत्या उसने ही कराई है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू करती है। वो चश्मदीदों से बात करती है और उसके आधार पर स्केच बनवाती है। चश्मदीद बताते हैं कि जो हमलावर थे वो क्लीन शेव थे और उन्होंने सर पर पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, यानी कि वो सरदार नहीं थे। ये दोनों हमलावर, जिसमें एक का नाम है हरविंदर सिंह जिंदा, दूसरे का नाम है सुखदेव सिंह सुक्खा, ये दोनों कत्ल को अंजाम देने के बाद अपने किराए के कमरे पर आते हैं और यहाँ पर जो हथियार जिससे इन्होंने हत्या की थी उसको अपने कमरे पर छुपाते हैं, कमरे में ताला डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पुणे से उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आके पनाह ले लेते हैं। पुलिस चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जो स्केच बनवाती है उसे अखबार में छपवाती है, जिसे ये दोनों भी देखते हैं और देख के इनको हैरत होती है, क्योंकि जो इश्तिहार में फ़ोटो छपी थी और इनकी जो चेहरा था वो कहीं से मैच नहीं कर रहा था। इससे इन दोनों के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि अब पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी, और ये सोचकर ये लोग फिर लखनऊ से पुणे जाते हैं अपने कमरे पर। वहाँ पर जो हथियार छुपाया था उसे निकालते हैं और उसके बाद बाइक से पुणे से मुंबई की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में इनकी बाइक की टक्कर हो जाती है एक ट्रक के साथ में, जिसमें इनको थोड़ी चोटें आती हैं। तो सुखदेव सिंह की बहस हो जाती है ट्रक ड्राइवर के साथ में, और बात इतनी बढ़ जाती है कि सुखदेव सिंह बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने कई हत्याएं करी हुई हैं
और मैंने ही जनरल अरुण को मारा है, और इतना कह के वो अपना हथियार जो साथ में लाया था वो निकाल के लहराने लगता है। इतने में भीड़ में से कोई इंसान 100 नंबर पे डायल करता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस को जब ये पता चलता है कि इन्होंने जनरल अरुण को मारने की बात कही है तो इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, और ये दोनों कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने ही जनरल अरुण को मारा है। उसके बाद इन दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ये इस मौत की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी सज़ा को बरकरार रखा जाता है, और आखिर में इन्होंने क्षमा याचिका राष्ट्रपति को भेजी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जनरल अरुण को मारा ज़रूर है लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं करी, यानी उनको अपने किए हुए काम पर कोई भी पछतावा नहीं था। राष्ट्रपति से भी उनकी क्षमा याचिका रिजेक्ट हो जाती है। हर जगह से इनकी क्षमा याचिका क्यों रिजेक्ट हो रही थी? क्योंकि न सिर्फ इन्होंने जनरल अरुण को मारा था, बल्कि कांग्रेस के एक नेता ललित माकन की भी हत्या के आरोपी थे, और साथ ही साथ अर्जुन दास जो कि कांग्रेस के एक मंत्री थे, उनकी हत्या में भी शामिल थे। तो ये कुख्यात हत्यारे थे, इसलिए इनको क्षमा याचिका कहीं से नहीं मिली, और मुकदमा चलने के महज 6 सालों के अंदर 9 अक्टूबर 1992 को पुणे की यरवदा जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए शहजाद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।